देखो बच्चों, सेल में अपन ने पढ़ा था, दो प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस वो होती है जिसमें कोई भी सेल की एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, सेल की कोई भी एनर्जी नहीं लगती। वैसे दो प्रोसेसेस रहते हैं। कौन से प्रोसेसेस रहते हैं? एक रहता है साइटोसिस का प्रोसेस बोलते हैं उसको, एक रहता है एंडोसाइटोसिस, खाने को अंदर लेना। दूसरा रहता है एक्सोसाइटोसिस, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देना। उसमें कोई भी, उसमें सेलुलर की एनर्जी, सेल की एनर्जी खर्च हो जाती है। सेल अपनी एनर्जी कहाँ पे बनाता है? कौन से ऑर्गेनेल की मदद से बनाता है वो? याद तो है? किधर से माइक बनाता है सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया से सेल जो एनर्जी बनाता है वो कौन से यूनिट में बनाता है? एटीपी। एटीपी। देखो बच्चों, तुम लोग अगर दुकान पे सामान खरीदने को जाओ तो तुम उधर से 200 ग्राम शेंगदाने भी खरीद सकते हो। लेने को तुम 1 किलो शेंगदाने भी खरीद सकते हो। तुमको बहुत ही ज्यादा लेने का है, समझो गेहूं लेने का है, गेहूं, तो आधा कुंटल गेहूं भी ले सकते हैं। आधा कुंटल, 1 कुंटल मतलब कितना? एक 1 क्विंटल मतलब 100 केजी। आधा कुंटल मतलब 50 किलो की बोरी भी उठा के तुम ला सकते हैं। ठीक है, तो क्विंटल भी एक है। और तुमको, अगर तुम एकदम व्यापारी हो, तुम्हारी दुकान है किराने की, और तुमको गेहूं का ऑर्डर मंगाना है एकदम, तो तुम 2 टन 3 टन इतना मंगाएंगे एकदम रिपरित। 2 टन 3 टन तो कम हो गया, एक हफ्ते में खाली होता उतना, दो दो तीन तीन टन। तो ये सारे सारे यूनिट जो है, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, ये सब किसके यूनिट है? मास के यूनिट है। किसी भी चीज का मास गिन। वैसे ही एनर्जी गिनने के अलग अलग यूनिट क्या है? एनर्जी का एक यूनिट जूल है, जूल। फिर एक यूनिट उसका है किलो वैट आवर। सुनने में बहुत अजीब लगता है। किलो वैट आवर का गाउठी नाम मालूम है क्या? गाउठी नाम इसको बोलते हैं, महाराष्ट्र में तो भी बोलते हैं गाउठी लोग, यूनिट। बिजली के यूनिट कितने हो गए? कितना बिल आया है बिजली का? तो अपन बोलते हैं 2,000 रुपए बिल आए ये महीने को। तो फिर मम्मी उस देखती है ना कितना बिल है, कि यूनिट कितने? यूनिट, बाप रे 200 यूनिट हो गए। यूनिट बोलते हैं ना, यूनिट। तो ये, हाँ, तो साइंस में उसको बोलते हैं किलो वैट आवर, एंड गाउठी भाषा में उसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट वाला नेम अभी मैं स्किप करूंगा। किलो वैट आवर ये एनर्जी का एक यूनिट है। अर्ग इसका यूनिट है। फिर ये सारे, और एटीपी ये भी एनर्जी का यूनिट है। कैलोरी, कैलोरीज, कैलोरीज तुम उसमें काउंट करते हो ना, डाइटिशियन वगैरह, एक आधा जिम वाला या फिटनेस ट्रेनर रहता है, वो बोलता है ना दिन में इतनी कैलोरी खाना खाना चाहिए और इतना कैलोरी एक्सरसाइज करके लूज करना चाहिए, तो ही तुम वजन कम कर सकते हैं। नहीं तो फिर बोलता है ना कि तुमने दिन में इतना ज्यादा कैलोरी खाना खाना चाहिए और इतना सच लूज करना चाहिए, तभी तुम वजन गेन कर सकते हैं। है ना? दोनों प्रकार के प्रॉब्लम रहते हैं, वजन कम करना और वजन बढ़ाना, दोनों ही प्रकार के प्रॉब्लम रहते हैं। तो उधर कैलोरीज में, फूड से हमको जो एनर्जी मिलती है उसको कैलोरी में गिनते हैं। बिजली से जो हमको, ये हम इतनी जो बिजली वापरते, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इतना वापरते, और इसको फुकट में तो बनती नहीं है, काय से बनती? कोयला खोदना, कोयला जलाना पड़ता भट्टी में, है ना, थर्मल थर्मल पावर प्लांट में। है ना, वो हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी से कुछ नहीं निकलता। हमारे घर चलेंगे इतनी एनर्जी निकलती है। और तुम्हारे घर का चलेगा फिर? हमारे घर चलाने का है क्या? नहीं। सबका घर चलाने का है तो कोयला जलाना पड़ता है। और कोयला जला के फिर पानी उकालते, स्टीम वगैरह बनाते हैं, और उससे भरूम भरूम एकदम से एनर्जी बनती है। तो उस वाले एनर्जी को बोलते हैं किलो वैट आवर वाली एनर्जी। जूल किसको बोलते हैं? जूल फिजिक्स में ज्यादा जो यूज होता है उसको बोलते हैं जूल। अब ये सारे इतने बड़े बड़े एनर्जी, जैसे मैं एक बच्चे को बोलूं, बेटा तू 1 कुंटल शीरा खाएंगा क्या? खाएंगा क्या? कहता 100 किलो शीरा। बच्चा 40 किलो का है, 100 किलो शीरा खाएंगा क्या? 140 किलो का फुग्गा हो जाएगा क्या? नहीं ना। कुछ बच्चों के क्या कहने। देखो, एक्सेप्शन। चलो इतना छोड़ो, क्या कोई बच्चा 1 किलो शीरा खा सकता क्या? 1 किलो, अरे भाई बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, 1 किलो, अरे किधर रहता है 1 किलो कढ़ाई भर के? कौन खा सकता है? पागल भी गए चल रहे। मैं 200 ग्राम शीरा दूध खा सकते हैं, है ना, इतना। तो शीरा अगर खाने तो ग्राम में मेजर होता है ना, ग्राम में। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। अगर किसी बच्चे की हाइट गिननी है, किलोमीटर में गिनते क्या? और अब बाप, आपका बच्चा 0.005 किलोमीटर ऊंचा हो गया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। सेंटीमीटर में गिनते हैं ना, अप्रोप्रिएट यूनिट्स रहते हैं ना। तो एक सेल इतनी नन्ही सी जान है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया उससे भी नन्ही 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 जान है, उसमें उससे भी छोटी एनर्जी 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 बन रही। तो इतनी छोटी सी एनर्जी को गिनने के लिए अपन एटीपी यूज करते हैं। ठीक है। अब सेल इतना मेहनत कर रहा, काम कर रहा, एनर्जी बना रहा, काय को बना रहा? ताकि खाना अंदर ले सके और पॉटी बाहर छोड़ सके। ये काम करने के लिए उसको एनर्जी लगती है। ऐसी कौन सी सेलुलर प्रोसेसेस है जिसमें एनर्जी लगती? साइटोसिस की प्रोसेस है जिसमें एनर्जी लगती। और साइटोसिस एक नहीं, साइटोसिस दो दो टाइप का है। साइटोसिस एक नहीं, साइटोसिस दो दो टाइप का है। दो दो टाइप का कौन सा साइटोसिस है? एक साइटोसिस है एंडोसाइटोसिस, जिसमें खाना अंदर लेना रहता है। दूसरा है एक्सोसाइटोसिस, जिसमें वेस्ट मटेरियल बाहर छोड़ना रहता है। खाने को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। खाना खाने का है तो तुमको उठ के डाइनिंग टेबल पे जाके बैठना पड़ेगा, तो तुम्हारी मम्मी तुमको खाना खाना परोसेगी। खाना खाना है मस्त, तुम टीवी देख रहे हो फाइल के,
मस्त समर की छुट्टियां चल रही, एग्जाम हो गया, स्कूल को छुट्टियां लग गई, मई महीने में मस्त पैकी बैठे, आईपीएल चल रहा। मम्मी बोल रहे, "अरे मम्मी प्लेट ला के देगा।" उधर से बेल आएंगे उड़ते उड़ते, गरम गरम तवा आएगा कैप्टन अमेरिका का, एकदम आके डायरेक्ट डोके पे लगेंगे तुम्हारे। ठीक है। तो मम्मी तुमको खाना तो नहीं लाके देने वाली, लेकिन अगर तुम प्यार से बोलो मम्मी प्लीज एक गिलास पानी देना, तो मम्मी एक गिलास पानी तो लाके दे देंगी। तो पानी लाने में कोई तुम्हारी एनर्जी नहीं खर्च होने वाली, लेकिन खाना खाने को मम्मी क्या बोलेंगी, टीवी के सामने बैठना तो उठ के आ, खुद की प्लेट लेके जाने की, और कुछ लगा तो खुद ही जाने का उठ के, है ना। सबकी मम्मी एक जैसी रहेगी। देखो, प्रोसेसेस दो दैट डू नॉट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें तुम्हारी एनर्जी खर्च नहीं होंगी, अपने आप आ जाएगा। पानी। ठीक है। एक तो श्वास, ब्रीथिंग जो है, वो तुम तो कंटिन्यूअसली करते ही रहते, उसमें सेल को भी कोई एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती अलग से। सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, वो यूं खुल जाता यूं बंद हो जाता, कोई उसको एक्सटर्नल एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती वो खुलने बंद होने में। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब अंदर लेना रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ना रहता है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। या फिर ऑस्मोसिस, अगर पानी पीना है या उल्टी करनी है, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। पानी पीने की तलब और उल्टी करने की चाहत, ये पूछ के नहीं आती, डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, उल्टी लग रही हो गया। ठीक है, पानी पीना है, थोड़ी देर तहान लग रही, प्यासा प्यासा लग रहा है, मम्मी को बोल दे मम्मी प्लीज पानी लाना। मम्मी का फोन चल रहा है मासी के साथ में, हाँ वैसा हो वैसा हो, तुम ठीक है तुम बोलो। फिर 20 मिनट बाद अगर मम्मी पानी देना प्लीज, आणि फिर मम्मी उठ के फिर हांडे तुम कहा जाता तुम, फिर पानी गिलास भरने का हो जाता है, फिर पानी ला के देती मम्मी, मम्मी का विषय चालू होता है कुछ टाइम। आणि अगर मम्मी का तुमने विषय खराब किया, फिर तुम गए। देखो, इधर ध्यान से देखो, अब ऑस्मोसिस जो है 3 प्रकार का रहता है। 3 प्रकार का क्या रहता है, एक में फटाफट बताता हूँ तुमको, इधर देखो। एक, किशमिश लो किशमिश, पर किशमिश तो ऐसी रहती नहीं, किशमिश ऐसी चेपड़ी चुपड़ी रहती, इतनी भी घान नहीं रहती पर रहती। तो किशमिश को लो और एक कटोरे पानी में डाल दो, सुबह सुबह देखोगे कि और टम टम टारा हो जाएंगी। देख रहे हो क्या, फूक जाएंगी। उसको क्या बोलते हैं अपन, जिसमें जाके कोई फूक जाता है, उसको अपन बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो, ओ फॉर फुगला, ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है, ये अंगूर हो गया वो, अंगूर से किशमिश बनती ना। इधर देख। और दूसरा रहता, समझो तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट मत करना, तुम में से बहुत जनों को गंदा लगेगा। तुम काम करना, नमक का पानी लेना, जिनको करना है वो करके देख सकते हैं, क्या लेना, नमक का पानी, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन म्हणजे, ब्राइन म्हणजे कोई दारू और बियर का नाम नहीं, बरं क्या, नमक का पानी, डॉक्टर बोलते हैं नमक के घुलने करो, तो ये नमक का पानी ब्राइन। और इसके अंदर तुम मार्केट से ताजा ताजा अंडा ला के डालना। ई माए, इधर ही बहुत सारे बच्चों की योग करते हैं ना, अंडे को हाथ नहीं लगा सकते, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, डेंजर। मैं भी बाहर इस एक्सपेरिमेंट से, मैं शायद यूट्यूब पे दिखाने को दिखा सकता तुमको, नहीं, देखने से भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अंडे फंडो, इधर देखो, संडे हो या मंडे। ए, बच्चे मारे यहाँ देखो तू बाहर मत वैसा नहीं, वो संडे हो या मंडे, रोज मारो लांडे, इधर देखो। वो है हाइपर टोनिक सॉल्यूशन। पर आर कैसा, देखो तुम मेरे को एक बात बताओ, ओ तुमको खाते पीते घर का लगता है कि आर तुमको खाते पीते घर का लगता है। ओ फुगे वाला है, हाँ खाते फुगे वाला। आर एकदम सुखड़ी काढ़ी है, उसके घर वाले उसको खाने कुछ नहीं देते। तो अंडे को अगर तुमने ब्राइन सॉल्यूशन में डाला, अरे भैया इधर देख, तो थोड़ी देर बाद ऐसा होता है, कड़क वाटर में अगर तुमने डाला तो थोड़ी देर बाद सुबह तुम देखोगे तो अंडा पिचक जाएगा, फट जाएगा, उसमें का येलो 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 जो है वो बाहर आके पड़े वाला रहेगा, सारा तरंग रहा होगा। और उसके जो कैल्शियम के छिलके हैं, वो पूरे के पूरे उसमें ब्राइन सॉल्यूशन में लटक रहे होंगे, व्हाइट 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 कैल्शियम के। ठीक है, देखने का दिन अस्कचकन पड़ जाए। ओ भैया इधर देखो, अने कुछ कुछ अरे क्या देखो देखो, ए, अभिषेक ने बोल बस 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 बस, बेटा मिठाच्या पाणीची गुळण्या कर, इकडं बघ, तोंडात शिवाय तुझ्या, इकडं बघ, इधर देखो, इधर देखो, हाँ। तो सुकड़ी किशमिश फूक जाए, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका और एक एग्जांपल, स्विमिंग पूल में तुम लोग स्विमिंग करने जाते हैं, जब तुम एक आध घंटा 2 घंटा स्विमिंग करने के बाद बाहर आते, खुद के फिंगर्स को देखते तो स्वोलन लगते, स्वोलन। फूगने को बोलते हैं स्वेल होना, या फिर टर्जिड होना। और पिचकने को बोलते हैं पिचकना,
या फ्लैसिड होना, क्या होना, फ्लैसिड होना, फ्लैसिड, पिचकला, फ्लैसिड हो गया। ठीक है, इस सब सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। तुम ट्राई करके देखना, पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं। नमक का पानी लेना, भरपूर नमक, भरपूर नमक मिक्स 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 करना, और अंगूर डालना उसमें, द्राक्ष। ठीक है, और रखना, एक आध दिन 2 दिन लग सकते, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। अंगूर का छिलका जो है वो सेल वॉल रहता है, सेल वॉल। सेल वॉल किसी को अंदर आने जान देता क्या? नहीं, डायरेक्ट कड़क छिलका रहता हूँ। ठीक है, सेल वॉल एक तो सब कुछ, अगर जगह है तो सब कुछ जान देगा क्योंकि मरे वाले हैं। नहीं तो आना है तो सब कुछ बाहर से, अंदर से बाहर आने देंगे। और सेल मेम्ब्रेन जो रहती वो थोड़ा सा समझदार रहती। तो तुम करके देखना, अंगूर को ऊपर से वो रहता ना छेद, जब अपन अंगूर को तोड़ लेते उसके, है ना, वो बंच ऑफ ग्रेप से जब एक अंगूर अपन तोड़ लेते, उसको कड़क नमक के पानी, भरपूर नमक डालना और उसका नमकीन पानी बनाना, और उसमें अंगूर जो है, ग्रेप्स जो है डिप करके रखना। ऑब्जर्व करना, मे बी 1 या 2 दिन बाद में वो फ्लैसिड हो जाएगा, पिचक जाएगा किशमिश जैसा। ठीक है, ध्यान से तुम लोग करके देखना। अच्छा, उसके बाद में एक थर्ड सॉल्यूशन रहता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस चालू रहता है। भैया ऑस्मोसिस बोले तो क्या, ऑस्मोसिस बोले तो पानी अंदर आना, नहीं तो पानी बाहर जाना। एक बच्चा है, वो नदी में डूब गया, वो टपक गया। पिछले साल पोड़े को हुआ था, याद है ना? इसलिए बैल पोड़े पे खदान के पास, नदी के पास खेलने का नहीं, आपने ना सुन, एक बच्चा। साहिब बाबू बोल रहा मेरे को क्यों तोड़ा, देख। तो वो बच्चा बेचारा टपक गया। अगले दिन, पांडे जैसे रंग के जा- अगले दिन जब वो बच्चा तैर तैर के मतलब उसकी बच्ची की लाश जब तैर तैर के ऊपर आई तो फूगे वाली थी। मंजो कौन से सॉल्यूशन में था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। गब्बू गब्बू हो गया ना बच्चा की लाश, है ना, बच्चे की लाश, पानी। कभी कभी तुम देखना, अरे भैया आवाज मत करो। तुम एक आधे स्विमिंग पूल में बहुत नमकीन पानी देना, उसमें एक आधा बच्चा डाल देना, डुबा देना उसको। तुम देखोगे कुछ दिन बाद जब उसकी लाशें की सुकड़ जाएंगी, दक्ष को मत डालना, पहले सुकड़ वाला है, मालूम नहीं पड़ेगा, एक्सपीरियंस सक्सेसफुल आदमी। ठीक है, देखो, मेरे को मत डालना भाई, मैं नहीं डूबूंगा, मैं बहुत मोटा है, मेरी डेंसिटी पानी से कम है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मेरा मास जितना ज्यादा नहीं, मेरा वॉल्यूम बहुत बड़ा है। मेरा मास भी ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम मुझसे ज्यादा है। तो मेरा मास अपॉन वॉल्यूम का रेशो क्या है? << 1। पानी की डेंसिटी क्या रहती? 1। जो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी पानी से कम रहती, 1 से भी छोटी रहती, वो डूबते के पानी में? नहीं। तुम मुझे डुबा सकते क्या? नहीं। तुम मुझे मार सकते क्या? नहीं। तो तुम्हारे पास पढ़ाई करके कुछ दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई छोड़ के? नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। देखो, अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऐसा सॉल्यूशन रहता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन रहता है, अगर उसमें तुमने या खदे को डाला तो उसमें जितना पानी घुसता उतना पानी छूट जाता, फिर अगले सेकंड में उसमें जितना पानी घुसता उसमें से उतना पानी छूट जाता, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू रहती। लेकिन दूर से देखने पे आपने क्या लगता, कुछ नहीं हुआ। तुमको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का और एक एग्जांपल बताता है। बचपन में तुम्हारे घर में से मम्मी या पापा या दादी या दादा किधर तो भी तीर्थ यात्रा घूमने गए होंगे, उधर से तुम्हारे लिए वो सूखे शेंगुड़े लेके आए होंगे, सूखे दाने दाने दाने। उसको जब तुमने पानी में डाला वो ट्रांसपेरेंट बॉल हो गए, तो तुमको डर लगता था खेलने में, मऊ 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 बाहर निकल के फोड़ते रहते तुम उसको पानी में से, याद है क्या तुमको? मछलियां भी लाई थी सूखी सूखी, खाने वाली नहीं, प्लास्टिक की, वो रबर की, उसको तुमने पानी में डाला वो फूक जाती थी, इनविजिबल। फिर तुम वो पानी के कटोरे में हाथ डालते थे, सारे माऊ 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 लगता था तुमको, आणि एखादा फूट गया तुमको गुस्सा भी आता था लेकिन फोड़ने का मन भी करता था। ऐसा ही थी, समझ रहा? वो क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर वही तुमने एखादा तुम इसका ग्रेप्स का करके देखना, नमकीन पानी में रखा तो पिचक जाएंगे। जो सॉल्यूशन में डालने से बच्चा फूगे वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में डालने से बच्चा सुकड़े उसका नाम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में डालने से बच्चा ना फूगे ना सुकड़े उसका नाम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या रे? नक्की क्या? सांग सांग बोला ना, पाऊस पडेल काय, शाळेभोवती तळा साचून सुट्टी मिळेल काय? Isotonic solution काय? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एखादा एग्जाम्पल हवा। अभी अपन हवा से घिरे वाले, हवा अपने अंदर आती, हवा एक्सपायर भी हो जाती, एक्सपायर नहीं, एक्सपिरेशन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हाँ एग्जिट एग्जिट, एक्सपायरीज कर देता मैं हमेशा। Exit लो. इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो, एक बार की बात है, एक बच्चा बहुत पानी पिया फूक गया, पानी पिया पानी पिया, एक बार की बात है, एक बच्चा बहुत उल्टी करा बेहोश होकर गिर गया। एक बार की बात है, एक बच्चा बहुत सारा पानी पिया बहुत सारी उल्टी करा, कुछ नहीं हुआ, डसा 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 पानी पिया, डसा 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 उल्टी करा, अरे उल्टिया।
वो पीछे उसने हाँ ना, पहले गाली दी आपने उसको। चलो कुछ लिखना है तुमको, पटकन लिखो, मेरे को आगे जाना है। तुमको और एक एग्जांपल बताता मैं, हाइपोटोनिक का, फूकने का। तुमने बारिश के दिनों में देखा होगा, तुम्हारे घर के दरवाजे बहुत ऐसे पैक होने लगते, फूक जाते, लकड़ी फूकती बरसात में, देखा है ना। क्रिकेट बैट, कभी ज्यादा पानी गिर गया उस पे, गीली गीली बरसात में बारिश रह गई, क्रिकेट बैट फूक जाती। खराब लकड़ी होंगी तो फूट जाती, फिर फूक फूक के हवा पकड़ लेती, यही ना फिर काम से। हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अरे फूगुनो को जास्त ली पट, खुशबू को देख के कैसा लगता, उसके घर वाले उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते। हाइपरटोनिक, सुगड़ी काढ़ी। पटपट लिखो, हो गया क्या? अब लिया ना मग, काय करू राहिले चाहिता, काय करू राहील बेटा? नाप तोल पे बेचेंगे क्या अपना दिमाग? लिखो पटपट। सांग सांग बोला ना, अरे कुछ भी ली। आइडियली लगू। वीरूटे मामा, तेरे को देख के मेरे को एक पोकेमोन की याद आती। तुझे पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्नोरलैक्स। वो मस्त आता था, डायरेक्ट सो जाता था। ओ भाई बैक व्यू। क्रेजी था, पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर कोई स्नोरलैक्स को गुस्सा दिला देता था आणि वो जब उठता था, आता माझी सटकली, तो डायरेक्ट डेंजर कर सकता था, लेकिन ऐसे हो जाता करके सो जाता था। तुम अगर क्या बोलना चाहते हो तो लक्ष्य देख भाई मैं तुम सबको देख देख के सोच रहा तुम कौन से पोकेमॉन रहते थे। एक ऐप बनाना पड़ेगा बच्चे को फोटो डालने का, ऐप दिखाएंगे कौन सा पोकेमॉन। सबसे पहले कितनी बारी आइडिया। चलो हो गया ना, अगला। किधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पढ़ना है। इधर देखो। कभी कभी ना, कुछ ट्यूशन के लोग बच्चों को इतना टॉर्चर करते, इतना टॉर्चर करते कि बच्चों का पानी निकल जाता टाइम, घाम फूटता बच्चों को, एग्जॉस्ट मैसेज, और बच्चे क्या हो जाते, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, छोटे से नन्हे से सुकड़ जाते बच्चे। इस प्रक्रिया को, इस डेंजर सी प्रक्रिया को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जहां पर एक हंसता खेलता प्यारा प्यारा बच्चा जब 11वीं 12वीं में कोटा चले जाता है, इस उम्मीद में कि उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसको स्कूल में हमेशा 90% से ज्यादा मार्क पड़ते थे, उसने कोई एग्जाम नहीं दी थी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो बच्चा 2 साल बाद हुई होके आता है। सही है। ठीक है, मोए मोए, लिखो जल्दी, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, पटपट लिख लो। प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ बेजिंग निकुंग इनटू कोटा। लिख पट कर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसको रख दिया तो वो क्या बन जाएगा? हाइपरटोनिक में फ्लैसिड हो जाएंगे ना, वो फ्लैसिड पिचक जाएंगे, पिचक जाएंगे। अरे तुम सब जब टोमेटो सॉस का पैकेट लाते हो, अगर वो प्लास्टिक वाला लाते होंगे बॉटल की जगह, तो पिचकता है ना, उसका नाम ही चाहता है पिचकू, ऐसे नाम है उसका। हाँ। टोमेटो सॉस अच्छा नहीं रहता, बहुत घटिया चीज रहती केमिकल के लिए। चिप्स कुरकुरे भी लाख गुना बेटर है टोमेटो सॉस से, बहुत गंदी चीज रहती है टोमेटो सॉस, अतिशय डेंजरस फॉर हेल्थ। उदाहरण, आगे वो उसको एड में पैसे खर्च नहीं करने के, ये कभी सेलिब्रिटी को बोला कि इसलिए खुद के दांत किडा रहा, बाद में वो ट्रीटमेंट उसके मम्मी पप्पा से कराएंगा, तुमच्या दातात अडचण असेल आजच या मुदडा
अजित दादा आले नाही, त्यांचा विमान पाडला. तुमचा विमान पाडायचा नाही म्हणून मी जा. नाही, ड्रॅगनेट पोकेमॉन है क्यों? ओ भैया आप खान बाबा सर्च करो, आप सेल्फी सेल्फी के अरे बाग में के मैं नहीं बनता था. मैं बनता था डायरेक्ट गोस्ट पोकेमॉन. मजे लेतात मी लोकांची. हा, गेंगा. नाम सेम टू सेम होता. आता एक बनता था. बिगलेट. ये गड्ढा खोद के भाग जाता. जमीन में भाग जाता, कभी भी इसको मार रहे. वो गेम खेला है तुमने, ऐसा हाथौड़े मारने का? ठीक है. अरे इधर किधर आ गए? हाँ चलो आगे चलते हैं. सब बच्चे देखो. अरे काय पाहू राहिले इकडं काय? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या रहता, तुमने देखा होगा, जब जब इस दुनिया को गरज है तब तब रुद्रधर्म ने अपना खून निकाल के 15 बॉटल खुद दुनिया को दिया है. देखे वाले तुमने बहुत लोगों की. एक एक, हाँ, एक एक बार में 15 लीटर खून देता हूँ टमाटो सॉस मिक्स कर करके. देखो, ये साइटोप्लाज्म क्या रहता है? साइटोप्लाज्म सेल का खून रहता है. खून, इट इज द लिक्विड कंपोनेंट, इट इज द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सेल. और ये किससे से लेके किसके बीच में रहता है? तो सेल का जो दिमाग है बीच में बैठे वाला न्यूक्लियस, उसको घेर के रखता है सब जगह से. और कहाँ तक फैले वाला रहता है? जहां तक सेल की लिविंग बाउंड्री रहती है. लिविंग बाउंड्री, अब सेल्स को दो दो बाउंड्री हो सकती है, सबको होती नहीं होती है. प्लांट सेल में होती है. कौन सी दो बाउंड्रीज होती है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर मरे वाली सेल वॉल रहती है. एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. तो ये बीच में जो ब्लू ब्लू कलर का लिक्विड भरा पड़ा रहता है, इसको अपन बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में सेल के सारे आ, पूरे के पूरे ऑर्गेनल्स भरे वाले रहते हैं, ऑर्गन्स भरे वाले रहते हैं. उसका सेल का हार्ट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का लीवर, सेल का गोल्गी अपरटस, सेल का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल का स्टमक मतलब उसका वैक्यूल, छोटे छोटे राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, सब सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सब इसमें पंक्ति रहते हैं. ऐसे समझ लो, तुम लोग वो हैप्पी बर्थडे पे वो लाते हो बलून्स हैप्पी बर्थडे के, गोल्डन गोल्डन, फिर उसको फुगाना पड़ता नहीं है ना? देखा है क्या सबने? नहीं तो गर्म पानी वो गुड़ के बीट सेकने का देखा है क्या? पानी पाउच लाल लाल कलर का सबके घर पे होगा ना, टम्बलर टुम्बलर वो. उसमें गर्म पानी भर के एक आधे मरीज का अपन हेल्प करते हैं, पेशेंट वगैरह का. तो वैसा समझ लो, तुम्हारी बॉडी है, भगवान ने तुम्हारी बॉडी कैसे बनाई? तुम्हारी बॉडी पे इधर ऊपर ढक्कन लगाया था, भगवान ने ढक्कन खोला, हवा फूकी, तुम फूक गए. फिर उसमें खून भर दिया बहुत सारा, और उसमें दबा 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 ऊपर से ऑर्गन डाल दिया, हार्ट डाल दिया, लीवर डाल दिया, सारे ऑर्गन उसके उसके जगह पे जाके बैठ गए. और लास्ट में जब भरता है तो पूरा, क्योंकि तुम आधा खून भरेला था, उसमें बढ़ बढ़ के खून का लेवल उठ रहा था ना, कौवा दगड़ डाल रहा था पानी उठ रहा था, ऐसा आधा खून था, ऑर्गन डाल रहे थे खून उठ रहा था. तो इधर तक आया, तब मेंदू डालते हैं, ढक्कन बंद करते हैं, ढक्कन निकाल लिया, ऐसा ऐसा था. ऐसे इमेजिन करो खुद को. अब ऐसे इमेजिन करो सेल को. सेल में सेंटर में बैठा हुआ है दिमाग, विच इज अनअफेक्टेड बाय साइटोप्लाज्म. म्हणजे सारे के सारे ऐसे ही अपना बिल्कुल दिमाग होता है. सब बच्चे ध्यान से सुनना. तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारे बॉडी में क्या भरे वाला रहता है? रेस्ट ऑफ द बॉडी में क्या भरने वाला रहता है? ब्लड. ठीक है, ब्लड के बीच में तुम्हारे सारे ऑर्गन्स पड़े वाले रहते हैं. लेकिन जो तुम्हारा दिमाग रहता, दिमाग में खून नहीं रहता. दिमाग के आउटर पेरिफेरी पे खून रहता है. दिमाग के अंदर क्या रहता? दिमाग के अंदर रहता CSF, चेन्नई सुपर फ्लूइड. मतलब क्या? उसका नाम रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. वो दिमाग के अंदर भरल रहता. क्या काम रहता उसका? या खाते बच्चे को टप कंडीशन मैंने टपली मारी, तो उसके दिमाग में झंझनाहट ना हो जाए. विक्स की गोली लो, किचकिच को दूर करो, ऐसा कुछ ना हो जाए. तो एकदम किसी के बच्चे को अगर टपली पे टीचर ने मार दिया, दोस्त ने मार दिया, फुटबॉल एक था खेलते खेलते रोनाल्डो बनने का धापाट, उधर ही डर के पड़ गया था, ठीक है, खोपड़ी फुट गई. तो अंदर जो दिमाग है, दिमाग उधर तक झटके ना पहुंचे, झटके जोर जोर के कंपन ना पहुंचे. ये काम रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक दूसरे का कितना स्ट्रांग है चेक करो, इधर आ दे बात. एक एक को मार मार के देखो, जो पहले मारा वो कच्चा. तितली उड़ी, रयन उड़ा. ठीक है, देखो तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये हमारी दिमाग की रक्षा करता है. ऐसे न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस सेल का मतलब सेल का दिमाग, उसके अंदर खुद का अलग खून है. उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे सेल का है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का है न्यूक्लियोप्लाज्म. सेल का है साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस का है न्यूक्लियोप्लाज्म। सब बच्चों का ध्यान है क्या? ध्यान रहेगा क्या पक्का? अब ध्यान से सुनना। साइटोप्लाज्म एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि दो वर्ड्स में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। अरे बांगड़ी बुंगड़ू इधर देखो। साइटोप्लाज्म बोले तो है क्या? साइटोप्लाज्म बोले तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सब कुछ एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सब कुछ एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आणि दूसरा है कि भाई अब सारे ऑर्गन चिल्लाने लग गए, हाँ हाँ न्यूक्लियस को भाव दो, हम तो कुछ बेकाम किया ना, हमारा तो कुछ काम ही नहीं, दिमागी से तुम्हारे पास। ठीक है, दिमागी से देखो बच्चे को डांस करते आ रहा कि नहीं, बच्चा अच्छा स्पीच देता कि नहीं, बच्चा स्पीच कंपटीशन में यूज करता कि नहीं, बच्चा ड्राइंग में अच्छा है कि नहीं, कुछ मत देखो, बच्चा की एसएसटी कैसे, इंग्लिश कैसे, कुछ मत देखो, बस दिमाग देखो उसका कैसा है। ऐसे नाम रखने लग गए सब लोग। तो फिर अपन ने क्या बोला, अरे टेंशन नॉट, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अलावा जितने भी सेल के अलग अलग ऑर्गेनेलीज है हमारे पास में, उसका माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे उसका वैक्यूल हो, चाहे उसके वो छोटे छोटे राइबोसोम्स हो, हमने बोला कि भाई तुम सबको छोड़ के, तुम सबको छोड़ के, तुम सबको शामिल किया तो नाम क्या था? साइटोप्लाज्म। तुम सबको अगर छोड़ दिया और सिर्फ जोड़ जोड़, काका मला टकरे नको पकता रस्सा टाका, समझ रहे हो? तुमको बटाटे नको, सिर्फ झोल डालो झोल, फक्त वरण टाका तर्री। समझ रहा है क्या? सब्जी में सिर्फ रस्सा चाहिए, रस्सा, रस्सा भाजी, उसको बोलते हैं साइटोसोल। झोल साइटोसोल। समझ रहा है क्या? साइटोसोल। समझ रहा? तो साइटोसोल क्या है? साइटोसोल, साइटोसोल की डेफिनेशन क्या है? द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन बटाटे जे टकरे, ओनली रस्सा, इज कॉल्ड साइटोसोल। ध्यान रहेगा तुमको? टकरे टुकरे छोड़ दो, ऑर्गन बिर्गन छोड़ दो, सिर्फ झोल झोल लो, लाल लाल कलर का रस्सा मस्त तर्री, उसको क्या बोलते हैं? साइटोसोल। साइटोसोल का काम क्या रहता है? साइटोसोल में डिजोल्व रहते हैं। साइटोसोल खुली, साइटोसोल खाली पानी तो नहीं है कि भाजी के नाम पे वो पानी दे दे रहा आपने। साइटोसोल में हल्दी है, मिर्ची है, मसाले है, तर्री है, तेल है, तिखट तिखट है ना? समझ रहे हैं तुमको? तो साइटोसोल में क्या क्या है? साइटोसोल में डिजोल्व होके अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, वाइटामिन है, और बहुत सारी चीजें। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या पक्का? एनिमल्स के केस में ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये ज्यादा दही जैसा रहता, विस्कस रहता, विस्कस चिगट चिगट रहता एनिमल्स के केस में। वेरस प्लांट्स के केस में क्या रहता? सॉरी 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 सॉरी, एनिमल्स के केस में जो साइटोप्लाज्म रहता है ये दाने दाने जैसा रहता। जैसे शीरा, रवा देखा है? रवा, रवा, रवा को क्या बोलते हैं? और सूजी बोलते हैं क्या? है ना? रवे को सूजी बोलते हैं ना? रवे को क्या बोलते हैं और हिंदी में? सूजी बोलते हैं सूजी शायद। बोल। है ना? हाँ हाँ। तो रवा या सूजी हाथ में लिया है, कैसे दाना 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 रहता, दाने को क्या बोलते हैं? ग्रेन्स। और जो ग्रेन्स जैसा रहता है उसको बोलते हैं ग्रैन्युलर। जबकि प्लांट्स के जो सेल रहते हैं, प्लांट्स के, उसमें ये साइटोप्लाज्म बड़ा डेंस रहता है, चिगट रहता है, चिगट। लेकिन एक फर्क रहता है, एनिमल के सेल में सारे सेल ऑर्गेनल हंसी खुशी खेल खेल के जीते हैं। अलग अलग सेल ऑर्गेनल से सब लोग एक साथ में जीते, और वो साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में डूबे वाले। प्लांट के सेल में एक तो न्यूक्लियस भी बाजू में हो जाता, क्योंकि प्लांट के सेल का पोर्टेज बहुत बड़ा रहता है, भूख बहुत ज्यादा लगती है उसको, किसको? प्लांट के सेल को। नक्की ध्यान रहेगा कि तुमको उसके सारे के सारे ऑर्गेनेलीज ऐसे बाजू में धकेले वाले रहते हैं। तो प्लांट, अभी देखो एनिमल के केस में वो जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसा पूरे सेल में फैले वाला रहता है, लेकिन प्लांट सेल के केस में वो सिर्फ ऐसा साइड साइड पे रहता है। काय को? क्योंकि एनिमल के सेल में भी, सॉरी, क्योंकि एनिमल के सेल में भी वैक्यूल था, लेकिन छोटा सा था। लेकिन प्लांट के केस में जो उसका पोर्ट है, वैक्यूल है, वो बहुत ही बड़ा रहता है, सिंगल लार्ज वैक्यूल, लार्जर सेंट्रल वैक्यूल। मैंने तुमको सिखाया था नहीं कल भी? प्लांट के केस में एक ही बहुत बड़ा पेट रहता, एनिमल्स के केस में छोटे छोटे दो तीन चार पेट रहते। ठीक है, इधर लिख के दिया था देखो, ये यहाँ पे वैक्यूल दिख रहा है क्या? वैक्यूल में प्लांट्स के केस में एक ही सिंगल बड़ा रहता है, एनिमल्स के केस में छोटे 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 रहते हैं। तो ये प्लांट्स का वैक्यूल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, जिसके कारण प्लांट का दिमाग भी बाजू में रहता है, इसलिए प्लांट ज्यादा होशियार हो पाया क्या? नहीं। प्लांट ने दिमाग को बाजू में रख दिया, पेट पूजा पहले रख ली, जो खाने पे ध्यान देते होशियार हो पाते क्या? नहीं। ओमकार गुरुटे कुरकुरे बंद करेंगे तो होशियार होने का तेरे को, बंद करेंगे कुरकुरे, कुरकुरे की शपथ ले, झूठी शपथ ले, कुरकुरे मार देंगे, वैसे नहीं खा पाएंगे। अरे न्यूक्लियस में क्या भरा रहता? क्या न्यूक्लियस में क्या भरे वाला रहता? अंदर अपन घुसने वाले कुछ ही देर में क्रोमोसोम्स रहते उधर अंदर, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल सारा। तो दिमाग में सीएनएस सब रहता ना, तो न्यूक्लियस में क्या रहता? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म। जैसे बॉडी के अंदर क्या है? तुम्हारे बॉडी के अंदर बच्चों, ह्यूमन बॉडी में क्या है? ब्लड।
वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर है स्पेशल खून, उस अलग खून, खून से अलग खून, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे तुम्हारे दिमाग में, ब्रेन में क्या है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ध्यान रहेंगे कि सब बच्चों को, कितना टाइम हो गया बायोलॉजी पढ़ा के मेरे को, 2 साल बाद पढ़ा रहा शायद मैं तुमको क्या, पूरी, जिनको पढ़ा है वो 8 साल बायोलॉजी। नहीं तो बचपन में तो चलते थे प्लांट्स, एनिमल, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये वाली सारी चीजें। तुम दिवाली में आ रहे थे क्या मम्मी पापा के वर्कशॉप को? ना 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 ना, 1-2 दिन आए, तुम कल्टी हो गए थे उसके बाद। नहीं नहीं नहीं, 2-4 दिन आए थे सब, फिर बहुत रोने लग गए थे, छोड़ो छोड़ो वो भैया, 8-8 घंटा फिजिक्स। आप डायरेक्ट कल्टी मारने गए सर। उनको नहीं झेलूंगा। चलो हो गया ना। अब देखो अपन अलग अलग सेल ऑर्गेनेल देखेंगे। तो कहाँ है जहाँ आपने पेट में किधर खाना भर के रखते थे? दिल में तो नहीं भरते ना, दिल ना दिया। नहीं, वैक्यूलिच नाम है उसका। लाइजोसोम, लाइजोसोम स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का मिक्स जैसा है, जिधर डाइजेशन होता है, पर गोला कर करके वैक्यूल में रख। बता रहा हूँ मैं, अभी धीरे धीरे उसमें ही जा रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से देखो। ये तुमको इधर बाजू में ये भारी भारी यंत्र दिख रहा है क्या? ये चांद तारों को देखने का टेलीस्कोप नहीं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और अभी फिलहाल हमारे पास दुनिया का सबसे खतरनाक वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है? उसका नाम है STEM, स्टेम, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लिख के रखो सब जना, ये दुनिया का फिलहाल मौजूद सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। हमारे पास जब सादा सादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो सादे सादे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम सेल का सिर्फ न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्टिस देख सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट सब में रहता क्या, सारे सेल में? नहीं, वो रहता है सिर्फ 2 जनों के सेल में, प्लांट्स के और किसके? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल किस में रहता? प्लांट्स में और एल्गी। वेरी गुड, प्लांट्स में और एल्गी में रहता क्लोरोप्लास्ट। दिमाग कौन से सेल में नहीं रहता? दिमाग सारे सेल में रहता है। पुराने जमाने के सेल में रहता क्या? हाँ, मतलब वेल डिफाइंड नहीं रहता, एक ढंग के जगह पे, एक ही जगह पे दिमाग नहीं रहता, फैलियल रहता उसका। जैसे का ब्लास्ट हो गया दिमाग, वो तुमने धुरंधर पिक्चर में देखा था ना, आतंकवादी कैसा ब्लास्ट हो जाता रेड फोर्ट के सामने। हाँ, वो लास्ट में तो फटता नहीं, शुरू में भी सुसाइड बॉम्बर आता ना, और भैया वो स्टार्टिंग में भी सिलेंडर ब्लास्ट। मेरे हम इस पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। शॉटगन से खोपड़ी उड़ा देते ना उसके। अरे बाप, 19 मार्च को धुरंधर आ रहा है, याद आ गया मेरे को। और बाप, मार्च महीना आने वाला है, क्रेजी। मैं तो टिकट आगे टीजर है, वो तो उधर जो दिखाया था लास्ट में वही चल। इधर देखो, सब बच्चे ध्यान रहेंगे ना। कौन से ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल है जो तुम्हारे स्कूल के गाउटी माइक्रोस्कोप से भी दिखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से? न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। हाँ, वो लाइट माइक्रोस्कोप रहे कैसे, वो लाइट कुछ नहीं रहता, वो मिरर रहता, बस मिरर लाइट एडजस्ट करने का रहता। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो तुम सब बच्चों के स्कूल में, तुम सब बच्चों में से कुछ कुछ बच्चों के स्कूल में अवेलेबल है, उस माइक्रोस्कोप से अपन सेल का क्या देख सकते हैं? दिमाग और सेल की हरियल गुट की पूड़ी, जिधर उसमें कायम चूर्ण रखल रहता, बजरंग लेप रखल रहता, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में। बाकी अपन लाइजोसोम, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, फलाना ढिकाना देख ही नहीं सकते। वो अपन सिर्फ किसके मदद से देख सकते हैं? इतना खतरनाक लगता है ये मशीन, कितने की आती है? कम से कम 5-10 करोड़ की। आपले महाराष्ट्र में किधर है? पुणे, जय पुणे, जय महाराष्ट्र, निकुंज भाऊ, जय महाराष्ट्र। देखो, ये अपन अभी बात कर रहे हैं धरती, उसका क्रस्ट, मेंटल और कोर की नहीं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं बच्चों, अपन न्यूक्लियस, सेल का दिमाग। ये सिर्फ और सिर्फ सेल का दिमाग है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल का दिमाग है। कुछ कुछ बच्चे इस फोटो को गलत समझ लेते हैं, उनको लगता है ये पूरा सेल है, अणु अंदर का न्यूक्लियस है। ना मुन्ना ना, ये है सोलर सिस्टम, मान लो ये है सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भी अंदर है मेन जगह न्यूक्लियोलस।
ये पूरा का पूरा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भी अंदर जिधर मेन मेन कामा चलते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस जो है पोरस रहता है, पोरस जो न्यूक्लियस है ना, उस पे अगर पानी छिपा तो उसमें जैसे बारिश की बूंदें जब मिट्टी पे पड़ती है और गट्टू पे पड़ती है तो किसके अंदर चली जाती है? मिट्टी के अंदर चली जाती है। सीमेंट के रास्ते पे गट्टू पे पड़े तो जाती है के अंदर? नहीं, फिर बहती है, फ्लो होती है, और आजू बाजू की गटर में किधर गैप होगा उधर चली जाती है, फिर मिट्टी में जाके अंदर चली जाती है बारिश। सब बच्चे ध्यान देते रहना। वैसे न्यूक्लियस जो है पोरस है, मिट्टी के जैसा। अगर उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन, कोई राइबोसोम आई, ऐसे खड्डे 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 काय को रहते? क्योंकि यहाँ पे बाजू से आके राइबोसोम खबर देने को आते ना, अंकल अंकल बाहर वॉचमैन आया है 4 ग्लूकोज की पुड़े लेके, कल पढ़ा था ना अपन ने। तो ये न्यूक्लियस को कैसा बोलता है राइबोसोम? वो राइबोसोम को आके यहाँ पे बैठना पड़ता, और यहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है न्यूक्लियोलस के पास, और न्यूक्लियस एक्चुअल ब्रेन रहता है, और वो उसको कमांड भेजता है वापस, और फिर ये राइबोसोम भागते भागते जाता है। समझ रखे तुमको? तो ये न्यूक्लियर पोर्स रहते हैं। सर्टन मटेरियल, कुछ बहुत एक्सेप्शनल मटेरियल न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा अंदर न्यूक्लियोलस तक लेकर जाया जाता है, और कभी कभार जरूरत पड़ने पर अंदर का कुछ मटेरियल न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा बाहर भी आता है। सब बच्चों को ध्यान रहेगा ना? ठीक है। फिर क्रोमेटिन बोले तो क्या? क्रोमेटिन बोले तो ऐसे धागे 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 रहते हैं। शेवाया खाए शेवाया, ऐसे क्रोमेटिन धागे 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 है। कैसा लग रहा? मस्त भारी लग रहा है, ड्राइंग 3D फीलिंग आ रहा है कुछ अलग, क्रेजी लग रहा है मेरे को। देखो भैया, और ये रहती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर चमड़ी, ये सारी की सारी बचे वाली है चमड़ी। ये क्रोमेटिन फाइबर का क्या होता है? जब सेल डिवीजन आता ना, जब सेल का बंटवारा होने वाला है, छोकरे और छोकरी में घर के प्रॉपर्टी का बंटवारा होने वाला है, 1 एकड़ जमीन थी उसका आधा आधा होने वाला है, 1 बीघा जमीन थी उसके आधे आधे बीघा में लड़का और लड़की में बंटवारे होने वाले, दोनों बच्चों में बंटवारे होने वाले। ध्यान रखता है, तेरी दीदी तेरे से जमीन ढपेंगे यार, अंदाज कर रहेंगे तेरे को। तू देख ले तेरे को कौन सा लगा है, आगे अलग पीछे वाला। देख ले भैया, जब सेल का सेल डिवीजन आता तो जितने भी क्रोमेटिन फाइबर है, ये धागे 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 नजदीक 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 आते आते आते, और धीरे 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 एक दूसरे के ऊपर लग लग के डीएनए बना डालते। ध्यान रखना तुमको, डीएनए देखा है ना सबने? देखा है ना सबने डीएनए? डीएनए के अंदर ऐसी डंडे 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 लगे हुए रहती है। अब डीएनए स्ट्रक्चर अपन इस साल पढ़ेंगे, 2026 में, लेकिन कुछ महीनों बाद, फिलहाल नहीं। तो क्रोमेटिन फाइबर्स क्या बनाते हैं? ये क्रोमेटिन के फाइबर्स क्या बनाते हैं आगे चल के? डीएनए कब बनाते हैं? जब इनका मन हो गया तब नहीं, जब सेल का बंटवारा होने वाला है, जब सेल का डिवीजन होने वाला है, जब सेल मर जा रहा है, लेकिन क्रिश का पप्पा मर जा रहा है लेकिन क्रिश को जिंदा रख रहा है। देखा है ना क्रिश 3? देखा ना कैसे उसका पप्पा सुपरमैन बनने की कोशिश होता लेकिन ब्लास्ट हो जाता, पर क्रिश बाँचता नहीं, है ना? क्रिश का गाना नहीं सुनने का क्योंकि क्रिश का पप्पा मर गया, क्रिश रो रहा है। देखो, अभिमन्यु, ध्यान दे बेटा, क्रिश का सुनेगा गाना। लिखने का है कुछ? रुका हूं मैं, 1 मिनट अभी तक। क्रोमैटिन फाइबर, ये मोह मोह के धागे डीएनए बनते चले गए। क्रोमैटिन फाइबर्स condense to form chromosomes, and क्रोमोसोम्स के ऊपर का फंक्शनल सेगमेंट को बोला जाता है जीन्स, जिसमें तुम्हारी सारी यादें और तुम्हारे मम्मी पापा से तुमको कौन से गुण मिलने वाले, वो सारे ट्रेट्स छुपे हुए रहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भरपूर चर्चा करी इन 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड एंड इवन इन 8th स्टैंडर्ड। चलायचं का पुढं? जय महाराष्ट्र। न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है, बापू है वो, बापू उस इलाके का। और सेल डिवीजन भी न्यूक्लियस ही कराता है।
कब सेल को स्प्लिट हो जाना चाहिए दो टुकड़ों में, और फिर उन दो नन्हे नन्हे टुकड़ों को वापस ग्रो होना चाहिए। न्यूक्लियस के कारण ही माता पिता से जेनेटिक कैरेक्टर्स बच्चों में आते हैं। नहीं तो इंसान का बच्चा गधा पैदा हो सकता है अगर न्यूक्लियस नहीं रहा तो। न्यूक्लियस के जो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स का क्रोमोसोम बनता, आणि फिर ये क्रोमोसोम्स नजदीक आके डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए की दंडिया में तुम्हारे आंखों का कलर क्या होगा, तुम्हारे बाल कैसे होंगे, तुम्हारी बुद्धि कैसी होंगी, तुम पागल रहेंगे क्या, तुम चालू क्लास में नाका देखेंगे क्या, तुमको चश्मा लगेगा क्या, तुम जुड़वा रहेंगे क्या, ये सारी सारी बात इसमें छुप के आती है। ध्यान रहेगा क्या? ये सारी की सारी जो ट्रांसमिशन होता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का। चलने का है आगे। 1 मिनट रुकेंगे अपन, कोई बालक अगर लिख रहा हो तो। क्लास में ध्यान देने की क्षमता तुम में रहेंगी क्या? वो नहीं आता, लेकिन मम्मी पापा से वो तुम में रहता। घर पे जाकर मम्मी को बोलो तेरे वजह से मेरे मार्क कम आ रहे, तो आप अभ्यास नहीं करती थी इसलिए मेरे मार्क में आ रहे। सब कंदीशी गरम गरम तावा मारी मम्मी। तुम्हारी मम्मी ने तुमको सबसे डेंजर आज तक क्या फेंक के मारे वाला है? गेंट? ग्लास नहीं फेंका है क्या? ग्लास पकड़ के मारे तुमको? और बांध के मारा था एक बार। सचा दे था पहली बार। बाबू चप्पल फेंक के मारी है क्या? ये मेरे को बल्ला दे घर तू। अच्छा है ना। बचन है बचन। चलो आगे चलते हैं अपन। अब न्यूक्लियस किसके पास नहीं रहता? ऐसे हमारे बॉडी में कौन से सेल है जिसके पास दिमाग नहीं रहता, बताओ। कल मैंने पढ़ा है तो वो बताओ। कार्डियक सेल्स, वेरी गुड। कार्डियक सेल्स के पास में, जो हार्ट के सेल्स होते हैं उसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता। कार्डियक सेल्स लैक दिमाग। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर दिमाग आ गया तो कभी ना कभी रुक के, कल हमने पढ़ा था ना, एकदम से उनके मन में ख्याल आएगा, अबे साला हम इस बच्चे के लिए क्यों इतना भाग रहे हैं, क्यों हम हमारी दिल की धड़कन तगड़क 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 बजाते रह रहे हैं, जबको हमको कुछ इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा, ओवर टाइम काम करने के हमको ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे। तो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर अगर वो रुक गए तो अपन परमानेंट रुक जाएंगे। तो कार्डियक सेल्स के पास भगवान ने दिमाग दिया नहीं, ज्यादा सोचने की, ज्यादा क्या, थोड़ी भी सोचने की ताकत नहीं दी उसको, बस बोला भाग, जितना भाग सकता भाग, जिधर तू रुका तेरे खेल कर लाश, उसको डर दिए वाला है। इसी के साथ में हमारा जो खून है, हमारे खून के पास में दिमाग नहीं दिए वाला। ठीक है, हमारे खून के जो रेड ब्लड सेल है उनके पास दिमाग नहीं दिए वाला। क्यों? क्योंकि जब तुम बच्चे सेवेंथ में थे, ऐसे नहीं कि तुम सेवेंथ में थे इसलिए खून में ये नहीं दिया, इधर ध्यान से देखो, जब तुम बच्चे सेवेंथ में थे तब तुमको मैंने पढ़ाया था। तो ये है अपना दिल, और ये है खून। खून निकलता है दिल से, जाता है फेफड़ों के पास। फेफड़ों से क्या लेके आता है? ऑक्सीजन, वो अतर वो ऑक्सीजन लेके आता है। और ये ऑक्सीजन वो लेते आता है दिल के पास, और दिल उसको बोलता है जा 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 शरीर में, उसको दे उसको दे उसको दे, सबको जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको ऑक्सीजन दे। और फिर ये थका हारा ब्लड सबको ऑक्सीजन बांटते बांटते थका हारा वापस हार्ट के पास पहुंचता है। हार्ट को ये पूछता ही नहीं है अरे भाऊ खूब थकून के लो थोड़ा बसु कहा, क्यों? क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है। बात समझ आई क्या तुमको? इसके पास में दिमाग नहीं है। जो तुम्हारे रेड ब्लड सेल रहते हैं RBC, उनके पास में अगर दिमाग होता तो वो कभी वो भी नाटका कर लेते, लई थकलो बस झाला आता, उद्या करू आता अभ्यास, बस झाला आता आपल्याकडून काम नाही होत, पैसे द्या आपल्याला तरच काम करू। नहीं तो उसके पास ज्यादा दिमाग आ जाता तो सोचता था सबको मैं ऑक्सीजन लेके जा रहा फुकट फुकट में, और मेरे को नहीं दे रहे, मैं ढाप लेता, खुद ही ऑक्सीजन वापर लेता था। तो हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड उसके जो रेड ब्लड सेल्स है उनके पास दिमागीच नहीं रहता। दिमागीच नहीं रहता तो वो जो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको खुद इस्तेमाल करते क्या? नहीं, उनके पास इतनी अकलिश नहीं कि उनके दिमाग में कभी ये विचार है अरे ऑक्सीजन, अरे अपन भी तो पी के देख सकते, सब लोग ही मस्त पैकी ऑक्सीजन दाब रहे, सबके सब मस्त वरण ठेसे के साथ में, अपन एकटेच काम कर रहे मजदूरों के जैसा। ऐसे नहीं चलता भाई, अपन भी लेके देखेंगे। इसके दिमाग में कभी विचार आ सकता क्या? किसके दिमाग में विचार नहीं आ सकता?
रेड ब्लड सेल के पास, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है। ध्यान रखेंगे क्या, जब दिमाग ही नहीं तो विचार कैसे आएंगे, क्योंकि विचार तो दिमाग में आता है ना आता है। तेरे पास विचार आता है, तेरे को ये विचार आता है क्या कि विचार सिर्फ दिमाग में आता है? क्योंकि अगर तुझे विचार नहीं आ रहा तो तेरे पास दिमाग नहीं है, क्योंकि विचार सिर्फ दिमाग में आता है। समझा? तेरे कोई विचार तेरे दिमाग में आ रहा है कि विचार बराबर। और ऐसे ही न्यूक्लियस प्लांट के सीयू ट्यूब्स में भी नहीं रहता, फ्लोएम में। भाई फ्लोएम मतलब क्या? हैंड रेस करके बताओ, चिल्लाओ मत। ऑनलाइन में बताओ कोई तो भी, ऑनलाइन में बताओ। रुको रुको रुको, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में बताओ कोई तो भी। फ्लोएम मतलब क्या? ऑरेंज कलर का हाईलाइट किया है मैंने, कोई तो बताओ। भैया जो मतलब फूड ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट। ओके, निकुंज बताओ। भैया जो लीफ में फूड बन जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है वो। चलो ठीक है, बरोबर। और निकुंज या धीरा, दोनों में से कोई एक बताओ कि फ्लोएम के अलावा प्लांट में फिर दूसरा कौन होता है? भैया जाइलम। 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 ठीक है, जाइलम का क्या काम होता है? वाटर वो पानी पानी को ट्रांसपोर्ट। लेके लेके आता है। जाना, वाटर लेके जाना। नहीं, जाइलम को रहता है। क्यों? क्योंकि पानी किधर से लेके आने का है? नीचे से। रूट्स में से ऊपर लेके जाने का है। सबको दिमाग लगेगा, कदम कदम बढ़ाई जा, मेहनत तू करते जा, तर 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 तर। एक पे एक मोटिवेशन चल रहा है उनका। कल मेरा स्टेटस था वैसा। ठीक है। इधर क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम के पास अगर दिमाग आ गया, झाड़ का पत्ता धूप में खड़ा रह के खाना बना रहा, ये फ्लोएम, वो खाना जो बना वो फ्लोएम का पाइप जो है, फ्लोएम के सेल्स जो है, एक वन बाय वन प्लांट के गर्थ में लेके जा रहे हैं, प्लांट के वुड में लेके जा रहे हैं, जिससे सेंटर में खाना ठूस ठूस के भरते हैं, प्लांट मोटा मोटा होते जाता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सालों सालों बाद प्लांट ढोला हो जाता ना। पहले तो इतना सुकड़ी सी काट ही रहता, फिर थोड़ा थोड़ा सा होता, फिर नॉर्मल वुड जितना आता, और फिर एकदम बड़ा ट्रंक हो जाता उसका। तो जो खाना बन रहा है और वो फांटी से खाने इधर आ रहा, अगर फ्लोएम के पास दिमाग आ गया तो अचानक से फ्लोएम क्या सोचेंगे, ओए अरे काय काय घेऊन चाललो तू? एक फ्लोएम दूसरे फ्लोएम को बोलेगा, अरे काय घेऊन चाललो तू हे? तो वो बोलेगा, अरे ते शेटने आंब्याचा रस बनवलं, आता ते त्या त्या फांटीवर आंबा लटकलाय का, वो वाले ब्रांच पे आम लटका हुआ है ना, उसमें ये सारा सारा खाना जाके ठूसना है मेरे को। फिर वो छोटा सा आम जो है, आम की जो गुठली है वाली गुठली, उसकी कैरी बनेगी और फिर उसका मैंगो बनेगा आगे। तो फ्लोएम फ्लोएम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे, अरे ओए हमने सुना है बहुत इंसान लोग बहुत पागल हो जाते हैं आंबा के लिए, बहुत क्रेजी लगता है आंबा, अपन ही खा के देखते चल। तो जो झाड़ खाना बना रहा ये खुद फ्लोएम ही ना गटकले बीच में रास्ते में। इसके लिए तुमने सुना होगा, राशन की गाड़ी आती, राशन की जो राशन का गेहूं, राशन के चावल मिलते उसकी गाड़ी आती। और वो गाड़ी राशन की दुकान पे जाने के पहले किधर तो भी इलीगल ठेकेदार उसको खाली कर लेते, आधी गाड़ी ढाप लेते। देखा है तुमने? बिकते। ढापे वाला। जस्ट इमेजिन, ऐसा होता ना बीच में के मिडल में नहीं ढाप लेते ना, कुछ भी हो जाता। तुमने देखा होगा क्यों स्कूल में जिस बच्चे का बर्थडे रहता उसके साथ एक जन चॉकलेट बांटने जाता, हमेशा उसकी डील क्या रहती, मेरे को बाद में बहुत सारे होने भर गया। ऐसा है, कोई बच्चे रह जा रहा है इधर उधर उधर दाब लेते डायरेक्ट। तू क्या बड़ा तू क्या बड़ा तुम सब फ्लोएम के जैसे हो क्या? अगर मैं एक चॉकलेट से भरा डब्बा लाऊं, इक्लेयर से भरा, और मैं डब्बा तुम्हारे हाथ में दूं, और मैंने तुमको बोला सब जन एक एक लो और लास्ट तक पास करो और बचा फिर देना, तो क्यों लास्ट तक गर्ल्स में पहुंचेगा भी क्या वो? गर्ल्स में छोड़ो, 5-6 बॉयज के बाद आएगा क्या? तो गायब हो जाएंगे ना। तो तुम फ्लोएम है कि नहीं है? नहीं है, तुम फ्लोएम नहीं है। यस, तुम जाइलम है, तुम बीच में दबा लेंगी। तुम रेड ब्लड सेल है क्या? नहीं, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास दिमाग है इसलिए तुम चोर है। भैया जो चोर नहीं रहता फ्लोएम उसके का पास दिमाग रहता कंटेंट क्या? क्या करता है वो? हाँ तर वो तू चोर है क्या? तेरे पास दिमाग है क्या? तो चोर रही है, तेरे पास दिमाग नहीं है। क्योंकि तो अगर दिमाग नहीं है तो अच्छा है, पर तेरे पास फिर दिमाग नहीं है। पर अगर तेरे पास दिमाग है तो तू फिर चोर है। बात आता भैया फ्लोएम किसका कंटेंट करता है? फ्लोएम क्या 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 किसका फ्लोएम? कंटेंट क्या रहता है उसमें, मतलब कंटेंट? फ्लोएम बेटा, हाँ देख, ये झाड़ है ना, झाड़, झाड़ में फोटोसिंथेसिस होके खाना बनता है ना, तो वो खाना एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, उस पाइप के जो सेल्स है उस पाइप को फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, वो सारा फ्लोएम 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 रहता है। समझ रहा है? तो जब फूड ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला फ्लोएम ही उस फूड को दबा नहीं लेता, खा नहीं लेता। ठीक है, ध्यान रखने का। लीफ से
बनाया हुआ फूड, यस, वो प्लांट के उस हिस्सों तक जाता है, उधर तक लेके जाता है जिनको फूड की जरूरत है, जो दिन रात काम कर रहे हैं उस प्लांट को उगा रखने के लिए। समझ रहा? लेकर जाते हैं जैसे दूध का है। नहीं, सारे पार्ट्स में लेके जाता, प्लांट के नीचे तने तक भी लेके जाता और ऊपर के हाईएस्ट पॉइंट तक भी लेके जाता। जाइलम किधर से लेके आता? जाइलम तो वो एक वैक्यूम बना हुआ है। जैसे तुमको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुम लोग करके देख सकते हो। लक्ष्मी जूस सेंटर पे, नहीं नहीं, अपने घर पे कर लेना। एक ग्लास में पानी लेना, स्ट्रॉ लेना, और ग्लास में पहले पानी भरना, फिर उसमें स्ट्रॉ डालना। ग्लास में पहले पानी भरना, फिर उसमें स्ट्रॉ डालना। और अभी ऐसे करना पड़ेगा ये वाला एक्सपेरिमेंट, कि क्रेजी हो जाएगा। स्ट्रॉ बड़ी लगेंगी इसमें, तुमको 2 ग्लास लगेंगे और समझो स्ट्रॉ बड़ी लगेंगी। और स्ट्रॉ में अभी देखो, अगर ये स्ट्रॉ इधर तक पानी भरे वाला है, यहाँ तक पानी है इसमें, और बाकी वाले इसमें हवा भरे वाली है, तो तुम एकदम से हवा सक करना तो पानी पूरा भाग के आएगा। इधर की हवा भाग जाती तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता, छोटा सा एक वैक्यूम। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए सारा का सारा पानी ऊपर चढ़ के आता, बरोबर ना? और इधर पानी समझो इधर का पानी का लेवल यहाँ तक था, तुम उसमें स्ट्रॉ तुरंत डुबा देना, तो पानी ऑटोमेटिक आते जाएगा, इधर से निकल के आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, जब तक। यस, समझ आ रहे हैं तुमको ये? कई बार इसको अपन अपने घर में भी यूज करते हैं। एक आधा अगर अपने मोटर ने हवा पकड़ ली, है ना, पानी नहीं आ रहा जा रहा, तो अपन क्या करते, उसमें पहले पानी भरते, मग्गे से उठा के पाइप में, वो मग्गे से पानी भरते जाते, भरते जाते, भरते जाते, क्योंकि पाइप में जो अंदर हवा बसे वाली, अगर अपन पानी डाल देंगे, पानी नीचे जाएगा, उधर हवा बैठे वाली थी, पानी हवा को बोलेगा, "ओए हवा हट रे हलकट, मैं तेरे से वजनदार हूँ, मैं ज्यादा वजनदार हूँ, मैं नीचे बैठूंगा, तू हवा ऊपर जा।" फिर पानी भरते जाता, हवा नीचे आती, ऊपर आती, फिर और पानी भरते, पानी ऊपर, हवा नीचे, और पानी भरते, ऐसा भरते 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 एक टाइम ऐसा आता, पाइप इस गच्चा पानी से भर के आता। और फिर उसको अगर अपन ने अगर हाउस में पानी चढ़ाने करा, फिर वो पानी से भरे वाले पाइप को अगर पानी में डुबाया, हवा नहीं पकड़ी उसने, तो अब वो सक करके लेके जाता, पूरा का पूरा पानी ऊपर लेके चले जाता है। देखा है तुमने ये? तो जाइलम कैसे काम करता है? जाइलम, दक्ष ने पूछा कि प्लांट में जाइलम जो है काम कैसे करता है। इधर देखो, जमीन के नीचे रहता पानी, वो पानी ढूंढने का काम किस चीज का है? रूट्स का है। झाड़ के रूट्स का काम है कि वो पानी ढूंढ के लाने का। हाँ, रूट नोडल्स का काम है कि वो पानी ढूंढ के लाने का। फिर यहाँ पे होता है ऑस्मोसिस। वही जैसा तुम स्विमिंग पूल में जाते हो, स्विमिंग पूल में 1 घंटा स्विमिंग करने के बाद जब बाहर निकलते हो, अनुराधा कभी गई होंगी तो स्विमिंग पूल में, तो फिंगर से स्वेल हो जाते हैं, अनुराधा। ध्यान दे बेटा, पागल चले मत कर। अगं अनुराधे, लक्ष दे, नाही तर तुला तिथं समृद्धी महामार्गात गाडून टाकल. मराठी मी समजतो उनको. साईराज, पळ तिथून पटकन, नाही तुझी बॅडमिंटनची रॅकेट जाळून टाकल मी, पटकन पळ तिथून. इधर देखो ध्यान से। हाँ, तो अब ये पानी ऊपर कैसे जाता भाऊ? इधर देख, ये झाड़ बड़े धूप में खड़ा है, सन, चोट्या, ट्रांसपिरेशन से इसका पानी उड़ा के लेके गया। झाड़ को, ऊपर वाले झाड़ को तहान लगी, तहान, तहान मतलब ट्रांसपिरे, उसको प्यास लगी, क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन से उसका पानी चले गया। और ये जो तहान लगी, इस तहान को पूरा करने के लिए एक काइंड ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो गया, खाली सा हो गया पानी। तो खाली से जगह को भरने के लिए पानी भर के भाग के आया एकदम से। समझ रहा? और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, और जो पानी भाग के आया, थोड़ी देर बाद सन उसको उड़ा के लेके गया, फिर वापस खाली सी जगह हुई, और तुरंत, और वो थोड़ी सी खाली सी जगह होती, इमीडिएटली पानी आ जाता। और ये प्रोसेस चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। लेकिन क्या रात के टाइम में सूरज रहता पानी उड़ा के लेके जाने को? तो रात में, फिर रात में भी पानी का इसके जाता ऊपर? क्या रात में झाड को बोलला रहता, आता रात्र काढायची तुला उपाशी पोटी, पाणी नाही येणार, पाहून घ्या आपापलं. ग्रामपंचायतनी सांगितलेलं आहे, आठवड्यावर 20 दिवस पानी नहीं, टैंकर नहीं भरूंगी, ऐसा रहता क्या उधर? नहीं। फिर रात में कैसा पानी जाता? वो भैया अलग सिस्टम, उसमें सैप असेंट का प्रोसेस रहता। अब सैप का रहता, हाँ, असेंट ऑफ सैप का प्रोसेस रहता, तो अपन पढ़ेंगे 9वीं में, अपने को पढ़ने का है। भैया बोलो दीदी, बोलो। 7th में रहता है सारे। ग्रेविटी को वाटर वेपर मतलब ग्रेविटी नहीं खींच सकती क्या? वो ऊपर क्यों जाते हैं? बेटा, अपन मोटर से पानी ऊपर हाउस में चढ़ाने की कोशिश करते, तो ग्रेविटी पानी को नीचे खींचती है क्या? खींचती है। पर फिर भी पानी ऊपर क्यों जाता? क्योंकि हमारा मोटर जितना पावर एक्सर्ट कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पावर से बहुत ज्यादा है। ऐसे ही झाड़ है। मुझे एक बात बताओ, अगर गच्ची पे से पानी नीचे डोलना है तो ज्यादा एनर्जी लगती है क्या? नहीं। लेकिन नीचे से पानी अगर गच्ची पे के टाकी पे चढ़ाना है तो एनर्जी लगती है क्या? हाँ, बिल्कुल। सेल के ऐसे ही तो वो 2 प्रोसेस है।
जिसमें सेल की एनर्जी नहीं लगती, वो वाला है डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। अरे आसमा ध्यान से देख, फातिमा से शादी कर दूंगी तेरा। इधर देख, देखो बोल रही देखो इधर ध्यान से। जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है उसमें एनर्जी लगती क्या? नहीं। हाँ, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में लगती क्या? नहीं लगती। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कौन से प्रोसेस हो गए? ऊपर वाले गच्चे से नीचे पानी फेंकने की। और अगर नीचे से बादलियां भर भर के ऊपर लेके जाके भरना पड़ा, उसमें एनर्जी लगेगी क्या? अरे मोटर से भी चढ़ाना पड़ा तो एनर्जी लगेगी क्या? कोई ऐसा बावड़त नहीं रह सकता कि बहुत बड़ी ऊंची स्ट्रॉ बनेगा, ऐसे खींच के निकलेगा और डायरेक्ट भर देगा, टाकी में ऊपर डाल देगा और डायरेक्ट नीचे पानी आ रहा स्ट्रॉ से, स्ट्रॉ को स्ट्रॉ जोड़ेगा। अरे भूतनाथ है, भूतनाथ में स्ट्रॉ बने थे क्या? भूतनाथ में क्या बिना पानी का, बिना मोटर का पानी ऊपर जाता क्या? कौन से भूतनाथ में? अरे हाँ देखो, तो इधर है वो साइटोसिस के प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। चलो आगे देखते हैं अपन। अब भैया ये का विषय, ये तो एकदम विल्कैक्स की दाढ़ी जैसा रख रहा। विल्कैक्स मालूम है बच्चों तुमको? कौन था विल्कैक्स? देखो, विल्कैक्स एक विलन था, उसकी दाढ़ी देखो, दाढ़ी। यस, भैया बेन 10 मेन का विलन विलन। था, मेन विलन। और विल्कैक्स की दाढ़ी देखो, दाढ़ी क्रेजी ऑक्टोपस की जैसी लग रही पूरी। ले इसमें गाड़ी मुल्ला था बेटा वो, हरी भाई था वो। मौलाना, मुझसे भी नहीं थी उसकी, दाढ़ी थी बस। यस, टोपी किधर पहने वाला है वो? मुल्ला है ना। इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। तो ये है क्या? अब सब बच्चों को पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा, बहुत विशेष ध्यान देना। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुमको समझ नहीं आया तो तुम पागल। एक मिनट, अभी ध्यान से सुनो। हाँ, 2025, 2026। अरे हाँ अब तुम सबकी मौत हो। क्या? हाँ, दूसरा काम रहता है उसका, बता दो, 2 मिनट रुको। इधर देखो सब बच्चे, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दिमाग। और ये पूरा का पूरा है क्या? जैसे तुमको याद है क्या, मैंने एक बार तुमको कभी ना कभी मैंने साल भर में तुमको सिखाया है अबाउट पीएमओ। पीएमओ क्या है? पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में क्या अकेले मोदी जी बैठे रहते क्या? नहीं, हमारे देश के सबसे काबिल ब्यूरोक्रेट्स वहां पर बैठे रहते हैं मोदी जी के साथ में, उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, है ना। जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अर्जेंट, दक्ष जा, एक मिनट, दाक्षायनपुर के दक्षा जा। इधर देखो, तो इधर बीच में मोदी जी बैठे वाले, मोदी जी की हेल्प को इधर कौन बैठे वाला है? अजीत डोभाल। और कौन बैठे वाला है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, फिर सारा एकदम डेंजर डेंजर काम संभालने को मोदी जी का सबसे ट्रस्टवर्दी मानुस कौन है? अमित भाऊ शाह। अमित भाऊ शाह अच्छे काम करता, गलत काम करता, डायरेक्ट रफ, किसको टपकाने बिपकाने करा, सुपारी लेने के रहे डायरेक्ट गेम हो जाता उसका, जेल में डालने के रहे कदे को, ओमकार बिरुटे को आज रात में उठने का डायरेक्ट गेम हो जाएगा। अमित शाह डायरेक्ट खतरनाक वाले काम करता, इसलिए तुमने देखा होगा अमित शाह को बोला जाता है, ये ऐसा खरगुड़ा खरगुड़ा रख रहा क्या? मराठी का एक वर्ड है, आउट ऑफ महाराष्ट्र बच्चे नहीं समझेंगे, खरगुड़ा खरगुड़ा। खरगुड़ा खरगुड़ा म्हणजे रफ रफ। ठीक है, रफ रफ लग रहा है क्या? रफ रफ, इधर देखो ना, ये वाला फोड़े फोड़े फोड़े, पिंपल 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 लग रहा है क्या? इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रगड़ होगा, रगड़, रगड़ा पेटिस। इधर ध्यान से देखो, अरे तू इधर देखना बेटा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम रहता है मोदी जी ने जो बोला उसको करके बताने का, पर खुद नहीं करने का, करके बताने का, वो काम औरों पे सौंप देने का। पर वो काम कैसे करना है, मोदी जी बस बोलते हैं कि आपने को मूल्य मारने, मूल्य कैसे मारने ये सोचने का काम अमित शाह का है। और अमित शाह वो काम दूसरे को देगा करने के लिए। वापिस एक बार अच्छी तरीके मैं
रेडिश की बात कर रहा था, रेडिश, मूली, गाजर मूली। नहीं भाई क्या बोल रहे, संडे है मंडे रोज बाल काटने ओम शांति शांति शांति। अपना यूट्यूब चैनल स्वाहा। देखो, तो मोदी जी जो है, मोदी जी, इन्होंने अमित शाह को टारगेट दिया कि अपने को पाकिस्तान को भिखारी बनाने का है। अमित शाह मुन्ना भाई का सर्किट है, वो बोला ओके भाऊ, आप टेंशन मत लो भाऊ, अपन देखता। ठीक है, अमित शाह जो है, अमित शाह अब बहुत डोका लगाया। अमित शाह ने नवीन नवीन रेसिपी बनाई कि कैसे अपन पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर सकते, भिखारी बना सकते। और ये रेसिपी बनाना बोले तो क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाने का काम क्या है, राइबोसोम। सेल में अगर कुछ भी करना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन लगते हैं। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाता है, अमित शाह। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। राइबोसोम जिधर बैठे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आगे 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 बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, उस वाले इलाके को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। मोदी जी ने, अब एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद तुमको थ्योरी से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। मोदी जी ने अमित शाह को बोला, मोदी जी ने बोला यार अमित भाऊ, अपने को पाकिस्तान को भिखारी बनाना है। अमित भाऊ बोला आप टेंशन मत लो भाऊ, अपन देखता क्या ऐसा कर सकते, क्या कर सकते। अमित भाऊ ने खतरनाक खतरनाक रेसिपी बनाई, भयंकर। इतने सारे राइबोसोम थे, इतने सारे विविध प्रोटीन बनाए, इतने कुछ कुछ प्रोटीन तो ऐसे बने जो सेल को मार सकते थे, इतने डेंजर। पाकिस्तान पे तो न्यूक्लियर बम फोड़ने का, लेकिन उसका असर इंडिया पे भी आ जाता था, राजस्थान पे भी। लेकिन वो टपक जाते थे नजदीकी से चले जाते। तो अमित अमित भाऊ ने एकदम डेंजर डेंजर तरकीब बना दी। अमित भाऊ एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अमित भाऊ ने ये स्ट्रैटेजी बाकी के सारे आर्मी ऑफिसर्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को बताई। सब लोग बोले अरे काका ठंड गया, ठंड 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 गया। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर कुछ बहुत ही हाइपर एक्टिव प्रोटीन बना दे, हाइपर एक्टिव खतरनाक स्ट्रेटेजी बना दे, तो उसको थोड़ा ठंडा करना, ठंडा ठंडा कूल कूल, उसको थोड़ा लेस कॉन्सेंट्रेटेड बनाना, लेस पावरफुल प्रोटीन बनाना। क्योंकि अगर वह प्रोटीन डायरेक्ट सेल के अंदर चले गया तो सेल के बहुत सारे ऑर्गन्स को मार डालेगा। ये कदा न्यूक्लियर बम लासुर में आकर फट गया, बूम। तमिलनाडु में बनाया था, पाकिस्तान में पड़ना था, रास्ते में लेके जा रहे थे, लासुर में सांगी चौक में रुक गया था। बच्चों को लगा लड़ लग रही बड़ी वाली, बच्चे लगा थे माचिस, भूमकन फाटा, ओम भट्ट स्वाहा। तो बीच में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बात समझो, बात समझो। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई बहुत ही जानलेवा खतरनाक खूंखार प्रोटीन बनाता है, उसको मॉडिफाई करके ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने का काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम रहता है जितने भी टॉक्सिन रहते हैं, टॉक्सिन, टॉक्सिन तो सुना होगा। टॉक्सिन कुत्ते का नाम नहीं है, टॉक्सिन जो जहर का नाम है, जहर, टॉक्सिन। उसको डिटॉक्सिफाई कर, उसमें से जहरीलापना हटाना। ठीक है। वो देखा है क्या, सूर्या डॉन नंबर वन, तेरी जुबान बड़ी चलती है ना, वो देखा है क्या डिबेट, डॉन नंबर, पाकिस्तान के डॉन और इंडिया के डॉन में? देखा होगा ना बचपन में। नहीं देखा तुमने, क्या देख रहे तुम? खुशबू, ध्यान से देख बार क्या। मैं तेरे खान बाबा के पास देखे होगा। खान बाबा मालूम है तेरे को? ये खान बाबा है। वो आए खुश है। मुल्ले रहते थे चेंडू से नहीं भाई, इतना डेंजर नहीं। हमारे गली में नहीं, कान बाबा देखे ना डैडी, क्रेजी। चलो अब इधर देखो सब बच्चे, बस 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 बस। ओए, तुम्हारे घर में कितने पाइपलाइन बैठे वाले? एक ड्रेनेज का, एक बेसिंग का, और बस इतने दो तीन ही चीज समझो। उनके फंक्शन क्या रहते, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल्स को। अगर वो वहां नहीं रहते तो क्या होता था, तो पॉटी वही पड़ जाती थी। है ना? ड्रेनेज पाइप रहना जरूरी है कि नहीं, मगर साहेब, नहीं जरूरी। उबर तू, उबर आगे। The organelle which conducts substances inside the cell is called endoplasmic reticulum. Conducts मतलब
एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा, ट्रांसफर करके लेके जा रहा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड मिनिएचर ट्यूब्स। वो वाला तुमने देखा है क्या? एक होटल है, उसमें बैठे रहने का अपने टेबल पे, वो झुक 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 गाड़ी आती, ट्रेन आती ऑर्डर लेके, देखा है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल उसके जैसा है। सेल को किधर भी कुछ लगा, सेल, अरे ये दिख रहा है, झुक 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 कितने सारे में पड़ रहा है, और सेल में ये बहुत दूर तक फैला रहता है। सेल में इसका पूरा नेटवर्क रहता है पहले वाले सेल में। सेल का कोई भी ऑर्गेनल बोला कि यार मेरे को उपमा खाने का मन कर रहा, तो आजू बाजू में पूरे राइबोसोम पड़े वाले रहते, राइबोसोम लगेच मैसेज लेके आता है, टुकुर 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 न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस न्यूक्लियस, वो वाला ऑर्गेनल बोल रहा था, उसकी फरमाइश है, एक दिन उसकी इच्छा है उसको उपमा खाने का। न्यूक्लियस लगेच अमित शाह को बोलता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, अय गर्मा गर्म उपमा बना। अमित शाह बोलता तुम टेंशन न लो भाऊ, ऐसी इतनी कड़ू उपमा बना था, ले भाई तर 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 तर। बाजू वाला बोलता, अरे ठंडक है ठंडक है ठंडक है। सादा सादा उपमा बना, और सादा सादा उपमा बना के फिर वो दूसरे को जाता है जिसको चाहिए था। समझ रहे तुमको? अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सारा का सारा ऐसे फ्लूइड से भरे वाला रहता, और इसका काम क्या रहता? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन चिपके वाले रहते हैं? राइबोसोम के ग्रेन्स, ग्रेन्यूल्स। ऑर्गन का हो गया ऑर्गेनली, ग्रेन्स का हो गया ग्रेन्यूल। राइबोसोम के दाने 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 चिपके वाले रहते, और राइबोसोम का काम क्या रहता? प्रोटीन बनाना और ट्रांसफर करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम रहता है ये। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या रहता? जो भी जहरीले जहरीले पदार्थ, एक तो खाने से, चिप्स खाते हो, टमाटो सॉस खाते हो ना, टमाटो सॉस अच्छा रहता क्या? फिर तुम मरते क्यों नहीं? अगर गंदा रहता हो तो मरते क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में जितने भी सेल्स है, उन सभी का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम रहता है कि टमाटो सॉस के अंदर के जितने गंदे गंदे घानेडे पदार्थ है वो सारे के सारे निकालते। दारू अच्छी रहती है सेहत को। फिर अगर अब तुम दारू पियो, तो तुम्हारे शरीर में कोई तो भी ऑर्गन होगा जो सारी दारू में की गंदी गंदी चीजें सोख के अंदर ले लेता होगा, स्पॉन्ज के जैसा, लीवर। तो दारू पीने वाले की क्या खराब हो जाती? लीवर। अपन इधर देखो, अपन देखते हैं लीवर ऑफ अल्कोहलिक पर्सन वर्सेस लीवर ऑफ फ्रेश पर्सन। अच्छा बच्चा बुरा बच्चा, ये देखो। केक नहीं है वो, गोभी नहीं है वो, लीवर है वो, लीवर। ये देखो, हेल्दी हेल्दी बच्चे की लिव्हर, आणि दारू बिरू पिओ मस्त, कायरोसिस, दिमाग, ये बीमारी ध्यान नाम रखना। स्टिंगा मार रहे हैं तुम, स्टिंगा, ऐसा है, लाल लाल स्टिंगा निकलेगा बाद में। देखो, तो जो भी तुम जहरीले घानेरडे पदार्थ तुम कंज्यूम करते हो इधर से उधर से, और नहीं तो तुम्हारे बॉडी में जो इंटरनल वेस्ट बनते रहते, या का देखो सुसुआई, पण स्कूल में टीचर छोड़ीस नहीं रहा, बोल रहा नहीं बाइट, कस का नहीं गया तू रिसेस में, अब बाइटिस तू छोड़दास नहीं तेरे को। ठीक है, तो वो सारा वेस्टेज बॉडी में मिक्स होना चालू हो जाता है, ब्लड में, ब्लड के सेल्स में मिक्स होना चालू हो जाता है, और वो सारे सेल्स में जाके डैमेज करना चालू कर देता है। उस टाइम पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस वेस्टेज हार्मफुल टॉक्सिन सब्सटेंस को पकड़ के रखता है, उसको वाटर सोल्यूबल बनाता है, और उसको वाटर सोल्यूबल बनाने के बाद में बॉडी से बाहर फिर वापस फ्लश कर देता है। बात समझ एक तुमको? दिमाग में रहेगा। शरीर में के घानेरडे पदार्थ या सेल में बनने वाले घानेरडे पदार्थ या बहुत पावरफुल प्रोटीन्स, इतने जो सहन नहीं किए जा सकते, उनको डिटॉक्सिफाई करना, उनको लेस पावरफुल बनाना, उनको पानी में मिक्स करके, फ्लूइड्स में मिक्स करके बॉडी के बाहर फ्लश आउट कर देना, ये काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ध्यान रहेगा क्या? तुम्हारे फेवरेट बिस्किट कौन थे? पतंजलि। चॉकलेट कौन थे तुम्हारे फेवरेट? इक्लेयर्स, मेलोडी, ले ले भाई कौन था? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी फैक्ट्री? कोई भी फैक्ट्री का पैकेजिंग डिपार्टमेंट जो रहता है उसका काम क्या रहता है? जो भी वो कैडबरी बन के आ रही है उसको कट करके कैडबरी कूड़े पीड़े में डाल के बस तो उसको सील पैक मारना, एक्सपायरी डेट छापना, आगे भेज देना, ये काम रहता है ना। बिस्लरी बॉटल में पानी भर के आ रहा, पैकेजिंग डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है? उस पर हिरवा हिरवा बिस्लरी का स्टिकर लगाना, इमेज धोनी का, है ना? आओ जो भी रहता, रहता ना। समझा? बाकी का अपन कल करेंगे, बोल दिया। जय महाराज।